नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका माटी के लाल पर। महाराष्ट्र के एक सीट से पूरा चुनावी समीकरण, पूरा चुनावी सच सामने आ गया है और कैसे एक खुलासे ने भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा दी है और साथ ही कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। आज इस वीडियो में तफ्तीश से बात करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर नई खबरें, ताजा खबरें और सच्ची खबरें देखने को मिलती है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के नतीजे काफी चौंका देने वाले हैं। लोग कह रहे थे कि इस बार महाविकास अघाड़ी महायुति सरकार को केवल टक्कर ही नहीं दे रही है, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि महाविकास अघाड़ी महायुति को पछाड़ दे। लेकिन नतीजों ने साफ कर दिया कि महायुति सरकार न केवल सत्ता में आ जाती है, बल्कि जनता की पहली पसंद भी होती है। अब ऐसे में सवाल ये खड़े उठने लगे कि जो लोग ये कह रहे हैं कि महाविकास आ सकती है, जो लोग हरियाणा में कहते थे कि कांग्रेस जीतेगी, आखिर ऐसा क्या हो गया कि समीकरण कुछ इस तरीके से बदल गए कि विशेषज्ञ भी इस बात को भाप नहीं पाए। तो आखिर ऐसा हुआ क्या, उसकी असल सच्चाई एक ट्वीट से, एक खुलासे से और महाराष्ट्र की एक सीट से समझिए। खबर देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। गुरदीप सिंह सप्पल लिखते हैं, In Maharashtra, bypoll for Nanded Lok Sabha seat was scheduled along with assembly elections. There are 6 assembly seats in Nanded Lok Sabha area. Congress has lost all 6 assembly seats but 1 Lok Sabha seat. It happened because in Lok Sabha seat, Congress polled 1,59,323 votes more. Congress got 4.27 lakh votes in 6 assembly seats put together, but got 5.87 lakh in Lok Sabha, even though the voters were same, number of voters were same, and both polls were at same time. What does it mean? It means that an average of 26,500 Congress voters voted against the party in each of these 6 assembly seats. But the question remains, like, why did 1/4 of the Congress voters went with the Mahayuti at the same time? Even die-hard BJP voters will not agree that these 1/4 Congress voters like the trio of Shinde, Fadnavis, Ajit more than they like PM Modi, and that's what they went with Mahayuti immediately after voting for the Congress Lok Sabha seat. These 6 assembly seats Congress lost with a cumulative margin of 1,84,597 votes, while the shift away from the Congress is said to be the 1,59,323 votes. We are probing this unprecedented voter behavior and strange coincidence. अब इसका हिंदी में अनुवाद करके अगर मैं आपको बताऊं तो गुरदीप सिंह सप्पल यहाँ पे कह रहे हैं कि लोकसभा उपचुनाव होने थे नांदेड़ की सीट पर, क्योंकि यहाँ पे जो है कांग्रेस के क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के सांसद जो है वो उनकी मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने थे। ऐसे में यहाँ पर कांग्रेस जीत जाती है और ताज्जुब की बात है कि जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसमें नांदेड़ जो है वो 6 विधानसभा सीटों पर हार जाती है। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है, जब वोटर सेम है, जब मतदाता सेम है, मतदान करने की तिथि भी वही बताई जा रही है, एरिया भी वही बताया जा रहा है, तो आखिर ऐसा कैसे संभव है कि विधानसभा में तो हरा दिया जाता है कांग्रेस को, लेकिन लोकसभा में कांग्रेस जीत जाती है। साथ ही बताया गया है ये तभी संभव है अगर कांग्रेस के ही लोग कांग्रेस के खिलाफ वोट करें, क्योंकि आप एक कुछ वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के हिसाब से बताया गया है, और ये तब संभव है जब कांग्रेस के 1/4 कांग्रेसी जो है वो महायुति को समर्थन दे दे। और ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की जो इमेज है वो तो उसमें डेंट आया ही, और कोई लहर वहर नहीं चल रही। और साथ ही कांग्रेसी जो है वो आखिर क्यों जो है प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी को वोट कर देंगे, और करेंगे तो सीधा वो मतलब ऐसा क्या हुआ कि क्या प्रधानमंत्री मोदी या भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा जो है कांग्रेस के ही वोटर्स ले लिया? मतलब ये समझ से परे है। गुरदीप सिंह सप्पल ने जो आंकड़े दिए हैं, साथ में आप देख सकते हैं नीचे उन्होंने आंकड़े भी दिए हैं कि ये बहुत ही जो कांग्रेस को वोट मिले हैं, भाजपा को वोट मिले हैं नांदेड़ लोकसभा में, उसके आंकड़े हैं, और साथ ही असेंबलीज जो है उसके भी आंकड़े हैं। तो असेंबली में तो भाजपा जीत रही है, लेकिन कांग्रेस जो लोकसभा सीट में है वहां पर कांग्रेस कैसे जीत रही है? जब वोटर्स एक जैसे हैं, एक जैसे क्या, एक ही वोटर है, एक ही जगह है, तो फिर ये अजीब सा वोटिंग पैटर्न कैसा है? तो इसको समझना जरूरी है दोस्तों कि आखिर ये कैसे हुआ है, और उसको समझने के लिए बहुत ज्यादा चिंतन करने की जरूरत है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये चीज बहुत ही स्ट्रेंज है, इतना विस्मय चीज, इतना आश्चर्यजनक चीज तो इससे पहले, आज से पहले कभी किसी सीट पर नहीं हुआ है। इसी से मिलती जुलती आपको खबर पढ़ाती हूँ ताकि आपको पता चले कि क्या एक्चुअल में चुनाव से संबंध में हो रहा है। प्रोफेसर वर्षा एकनाथ गायकवाड़ लिखती है, विलेजर्स हु वोटेड फॉर द कांग्रेस आर प्रोटेस्टिंग एज द रिजल्ट शोड 0 वोट्स फॉर कांग्रेस।
It is the responsibility of the ECI to convince the people about the counting were free and fair. This is not just the opposition but common public who voted questioning the results. It is imperative that faith in democracy is restored. यहाँ पर जो है मराठी में डॉक्टर संगम गोकुल सिंह पाटिल के द्वारा एक ट्वीट शेयर किया गया है जिसमें कांग्रेस को वोट करने वाले लोग इस बात से नाराज है कि उन्होंने तो कांग्रेस को वोट किया है लेकिन कांग्रेस को एक भी वोट जो है ईवीएम में क्यों नहीं दिखाया गया है। तो आखिर इस तरीके का रवैया दिखाता है कि अभी भी चुनाव में कितनी ज्यादा लूप होल्स है, बहुत ज्यादा अभी भी कमी पेशी है और इन कमी पेशी से उभरना बहुत ज्यादा जरूरी है। बताइए ऐसा कैसे संभव है? लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा चौंका देने वाला तो गुरदीप सिंह सप्पल ने जो आंकड़े पेश किए हैं, एक जगह के एक ही लोग जब असेंबली में लोकसभा के लिए वोट कर रहे हैं तो कैसे वो जो है एक सरकार को जिता रहे हैं, को हरा रहे हैं, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में मतलब विधानसभा में जिता रहे हैं और लोकसभा में जो है हराने का काम जो है किया जा रहा है भाजपा को। तो ये सबसे बड़ा सवाल और जो है इस जो चुनाव आयोग है उसको इस पे संज्ञान लेने की जरूरत है। लेकिन इस खबर से भारतीय जनता पार्टी की नींद पूरी उड़ जरूर चुकी होगी। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए माटी की लाल। धन्यवाद।